तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन बात करेंगे पटवारी के 15 मार्च और फर्स्ट शिफ्ट के बारे में कि आपका पेपर कैसा आ रहा है और कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो मैं आपको 2 से 4 मिनट में आपको पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूं और आपको कहां कहां से कवर करनी है चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आज आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और कैसा पेपर आया है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको एवरेजन कितने नंबर लाने हैं और कितने नंबर लोगों को आज फर्स्ट शिफ्ट में आए वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो हमेशा कंफ्यूज रहते हो आप, वो है आपका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन, जिसमें आपका एमपीजी के और तमाम प्रकार के जो करंट अफेयर्स हुए वो वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए। तो एमपीजी के सबसे पहले बात करूँ क्योंकि आपको डाउट रहता है कि एमपीजी के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एमपीजी के क्वेश्चंस इस बार आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एमपीजी के आए हैं जो कि आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित है, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, ये जो आपके है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश के बारे में। आपको ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। बीएचईएल भारती इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी पूछा गया है और ऐसा करके आपके क्वेश्चंस पूछे गए। 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हैं और आपका जो दूसरा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से एक एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लुसेंट से कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका वाला पोर्शन। कंप्यूटर बहुत इजी आया है जिसमें आपके फुल फॉर्म पूछे गए हैं और आपको जो कंट्रोल एस सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रिंट कैसे देते हैं, तो प्रिंट ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आए। एमएस वर्ड्स और एमएस एक्सेल से आपको पढ़ के जाना है, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल आपके जो 25 नंबर का कंप्यूटर है वो आप बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस मेंसुरेशन के आए थे, परसेंटेज के आए थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रेशो के क्वेश्चंस आए थे आपके, जो कि आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और पेपर भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके साइंस वाले पोर्शन की। तो साइंस वाले पोर्शन में आपका जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया था। उसमें अब ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आया था, बट वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर एक क्वेश्चन आपका मिरर से आया था, दर्पण से संबंधित आया था, जैसे कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन आया था। एक मैग्नेटिक से रिलेटेड आया था और 2-4 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी से और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे आपके साइंस में। तो क्या आपने यदि लुसेंट से साइंस वाइंस पढ़ा है तो आप अच्छे से कवर कर लोगे साइंस वाला पोर्शन। फिर मैनेजमेंट का देखते हो तो मैनेजमेंट आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, जो कि आपने नॉर्मली अपने 11th-12th में यदि कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो उनने पढ़ा होगा। दिन दिवस आपके पूछा गया था, उपभोक्ता दिवस आपका मैनेजमेंट के अंतर्गत पूछा गया था कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। और आपके जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है उसमें भी आपके ये दिन पूछे गए थे कि कौन सा दिन कौन सी तारीख को आता है। ठीक है, तो वो भी आपको पूरे याद कर लेने पूरे साल के। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तद्भव शब्द आए थे, अनेकार्थी शब्द आए थे, विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। संधि समास आपकी पूछी गई थी कि कौन सी संधि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। समास भी आपके पूछे गए थे, जैसे द्वंद्व समास आया था, द्विगु समास आया था। तो ये समास आपको इजीली आपको पहचानने में ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। हिंदी भी ईजी आई थी। फिर रीजनिंग की बात करते हो, रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर आपका नंबर मिसिंग, जो नंबर मिसिंग होता है वाले क्वेश्चन आए थे और आपका एक आधी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का भी आया था, तो वो आपके रीजनिंग में आया था, बट ईजी लेवल का आया था। जैसे जो अभी जो प्रीवियस पेपर हुए उनमें पूछा गया था ऊटपटांग, वैसा बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। और स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चन आए थे मैथ्स के और रेशो से पूछे गए थे। तो कुल मिला के आज की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो एवरेजन जो नंबर आ रहे हैं सभी को, वो 140 से 150 के बीच में एवरेजन नंबर आ रहे हैं। किसी किसी को हो सकता है नंबर 170 भी आए, किसी को 160 भी आए, तो वो किसी किसी को आए। ठीक है, बट एवरेजन जो नंबर है वो आपको 140 से 150 के बीच में देखने को मिलेंगे। और आपका जो पेपर है वो इतना भी टफ नहीं आया था, ठीक ठाक पेपर आपका आया था। तो आपको इस हिसाब से कुछ कवर करके चलनी है चीज़ें, ताकि आपका स्कोर भी लगभग 140-150 के समथिंग आराम से हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और जो भी रिपीट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा छोटे से वीडियो की क्लिप में। तो होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।